Hello students. Now in this particular video we shall be discussing the second applications of dimensional analysis. In the previous videos we have discussed about the first application which was about checking a formula जहाँ पे हम LHS के dimensions निकालते थे, RHS के निकालते थे, अगर वो दोनों equal आते थे तो we used to write that the formula is dimensionally correct. Now in this second application formula हमें खुद से frame करना रहेगा. हमारे पास एक statement available होगी in the question and this application is called as deriving a formula. So now what type of question do we get in this? So we will be taking some examples here. The first example for instance is the force F depends on mass m, velocity v and radius r. Derive formula of force. Now this is how we get a question on deriving a formula, जहाँ पे हमारे पास ऐसे फैक्टर्स दिए हुए हैं कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे एंड वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. नाउ हाउ डू वी प्रोसीड? पहले तो जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे. अब वो जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, जैसे मास, वेलोसिटी और रेडियस पे कर रही है, उनको लिखना है आरएचएस में विद अ प्रोपोर्शनल साइन. प्रोपोर्शनल इंडिकेट्स हियर द डिपेंडेंसी. अब जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर्स में हमें ले जाना है ए, बी एंड सी. अब प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटता है आता है कांस्टेंट, वो ले लिया हमने के. सो वी गेट एफ इक्वल टू के एम रेज टू पावर ए, वी रेज टू पावर बी एंड आर रेज टू पावर सी. नाउ अब हम सबके डायमेंशंस फिल इन करेंगे. तो फोर्स हम सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास के लिए आ गया m की पावर 1. एक्सेलरेशन का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर के लिए आता है L1 पर सेकेंड स्क्वायर. पर के लिए माइनस एंड स्क्वायर -2. दिस इज फोर्स का डायमेंशन. के एज इट इज कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है. मास के लिए यहाँ पे फिर से आ जाएगा m1 L0 T0 रेज़्ड टू पावर a. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. सो मीटर के लिए L1 पर सेकेंड के लिए T-1 की पावर b एंड ऐसे ही रेडियस का यूनिट मीटर होता है तो m0 L1 T0 रेज़्ड टू पावर c. दिस इज द मेन स्टेप. अब लाइक कैन बी कंपेयर्ड विद लाइक ओनली. तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. एलएचएस को कंपेयर करना है आरएचएस के साथ. मास को करेंगे मास से कंपेयर, लेंथ को करेंगे लेंथ से एंड टाइम को टाइम से. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एलएचएस पे आप देख रहे हो मास की पावर 1 है. आरएचएस पे देखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो मास की पावर हो जाएगी a. 0 multiplied by b becomes 0. Likewise 0 multiplied by c is 0. बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1. अब करते हैं लेंथ को कंपेयर. LHS पे L का पावर है 1. RHS पे 0 multiplied by a 0, 1 multiplied by b 1 multiplied by c is c. So हमारे पास आ गया b plus c equal to 1. ऐसे ही t को कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t -2 equals 0 multiplied by a 0, -1 multiplied by b minus b, 0 multiplied by c 0. So what do we get? We get -2 equal to -b. Minus and minus cancel out. b आ गया 2. Now b का वैल्यू 2 हम इसमें पुट करें अगर, so what do we get? We get 2 plus c equal to 1. c equal to 1 minus 2, c आ गया -1.
तो हमारा मेन टास्क रहता है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज ए बी एंड सी एंड पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो जब मैं इसको इस इक्वेशन में डालूंगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है f equal to k m raised to power a which came out to be 1, v raised to power b which came out to be 2 and r raised to power c which came out to be -1। माइनस मतलब वो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया f equal to k mv square by r। Now this is how we derive a formula. Now one more example in order to explain you better. Let's suppose the question is pressure P depends on height h, density, now density has the symbol rho, and acceleration due to gravity, सिंबल है इसका स्मॉल जी, और हम सबको इसका वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो प्रेशर पी इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, डिराइव फॉर्मूला फॉर प्रेशर। सो अगेन सेम वे, प्रेशर पी ऑन LHS डिपेंडिंग ऑन H, रो एंड G रेज टू पावर ABC, प्रोपोर्शनैलिटी हटते ही कांस्टेंट K, H, रो एंड G। अब सबके डायमेंशन फिल करेंगे एक एक करके। वी नो प्रेशर जो है दैट इज फोर्स बाय एरिया। नाउ फोर्स वी ऑल नो इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m1, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो L1t माइनस 2, एरिया इज मीटर स्क्वायर सो दैट इज L स्क्वायर m0 t0। कंबाइन कर देंगे, प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा m1 L1 माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2। सो व्हेन यू पुट इट हियर हमारे पास हो जाएगा LHS पे m1 L माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल्स के हाइट है आपके पास, तो हाइट के लिए वी नो इट्स मीटर, m0 L1 T0 raised to power A, density is mass by volume, तो मास के लिए m1, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में है तो -3 T0। लाइकवाइज एक्सेलरेशन कोई भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू अ व्हीकल और सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट तो उसका वही रहेगा। व्हाट इज द यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। मीटर के लिए हमारे पास आ जाएगा L1 पर सेकेंड स्क्वायर के लिए t-2। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी आर सपोज टू कंपेयर मास विद मास, length with length and time with time. So how are we supposed to do it? If you see on the LHS we have m raised to power 1. So what I'll do, I'll write m raised to power 1 equals 0 multiplied by a will become 0, 1 multiplied by b will become b. So m raised to power 1 equal to m raised to power 0 plus b, and 0 into c again becomes 0. So what do I get? I get b equal to 1 from here. Now I'll compare L. If you can see LHS में L का power is -1, RHS में 1 into A is A, -3 into B becomes -3B. So what do I get? L raised to power -1 equal to -3B plus A. I hope you all can see. Right. So minus 3B plus A. So my equation becomes A minus 3B. And if I see the dependency here also, it is 1 into C. So it becomes C. A minus 3B plus C equal to, what do I get? I get -1. Now I can put the value of B here. तो ये बन जाएगा A minus 3
प्लस सी इक्वल टू -1. अगेन a प्लस सी इक्वल टू 3 - 1. a प्लस सी आ गया हमारा 2. ये एक इक्वेशन बन गई. नाउ नेक्स्ट आते हैं लास्ट स्टेप पे, t को कंपेयर करना है. तो t हो जाएगा यहाँ पे -2 इक्वल टू 0 इंटू a 0, 0 इंटू b 0, -2 इंटू c -2c. सो आई गेट t 0 प्लस 0 -2c इक्वल टू LHS में था t का पावर -2, सो -2c -2c इक्वल टू -2, c आ जाता है 1. लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ a. तो इस स्टेप में हम वैल्यू डालेंगे c का, तो वी गेट, आई विल सॉल्व इट हियर. What do we get? We get a plus 1 which is c equal to 2, a equal to 2 minus 1, a भी आ जाता है 1. That means a, b and c तीनों का वैल्यू 1 आ जाता है. So when I put it in the formula, I get pressure P equal to K, h raised to power a which is 1, rho raised to power b which is also 1, g raised to power c which is also 1. So we get P equal to K h rho g. Now apart from this, I want to add some important parameters, important physical quantities which you will be requiring to solve questions, जिसमें से सबसे पहले आ जाती है टेंशन. Now what exactly is this tension? तो टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से. It is basically a force which acts away from a body towards a thread or a wire. तो टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी से अवे एक्ट करती है, और एक्ट किस पे करती है? उस वायर पे या थ्रेड पे या रोप पे जिससे वो जुड़ी हुई है. लेट्स सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम का आपके पास बॉब है एंड एक थ्रेड है. तो जो वो बॉब थ्रेड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलेंगे टेंशन. है तो ये फोर्स ही. तो टेंशन का भी डायमेंशन आपका फोर्स वाला ही रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए हो गया m1, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 t -2. नेक्स्ट फैक्टर विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे डिटेल में. डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने हमें वेवलेंथ के फॉर्मूलाज दिए थे. ना वेवलेंथ क्या है? जब भी हम वेव की बात करते हैं, हर वेव में एक एलिवेटेड रीजन होता है जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, एक डिप्रेस्ड रीजन होता है जिसको ट्रफ बोलते हैं. तो हर वेव की लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ. दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एंड दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस. इसके लिए एक नया सिंबल है आपके लिए विच इज़ ड्रॉन लाइक दिस, एंड इस सिंबल का नाम आपको याद रखना है. इट इज़ कॉल्ड एज लैम्डा. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज वेवलेंथ भी तो एक लेंथ ही है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर्स. तो वेवलेंथ का डायमेंशन मीटर वाला ही रहेगा, मतलब L की पावर 1. ऑल राइट. एंड नेक्स्ट which I wish to add is momentum. So we have two types of momentum in physics. One is called as linear momentum, second is called as angular momentum. Linear जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और एंगुलर जब बॉडी सर्कुलर पाथ में. लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, एंगुलर का सिंबल होता है L. So P, linear momentum, is the product of mass and velocity, whereas angular momentum L is the product of mass, velocity and radius. तो इसी के बेसिस पे हम इनका डायमेंशन फ्रेम करेंगे. मास के लिए आ गया बेटा जी m1, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए L1, पर सेकेंड के लिए t -1. ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन में देखेंगे हम, तो m1 तो आएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड भी आएगा, रेडियस के लिए भी आपके पास मीटर आ गया, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, m1 L1 + 1 L2
t minus 1. So in every video, I'll be explaining you more new parameters because this chapter involves all the physical quantities जो आप class 11th and 12th में पढ़ते हैं. So make sure that you maintain notes of every video. See you in the next one.